बहुत समय पहले की बात है। घना और रहस्यमय जंगल था, जहां बड़े बड़े पेड़, झरने और अनगिनत जानवर रहते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही अलग और अनोखा जीव रहता था, एक सफेद सांप। वह सांप ना तो जहरीला था और ना ही डरावना, बल्कि वह बुद्धिमान और रहमदिल था। जंगल के सारे जानवर उसे धवल नाग के नाम से जानते थे। एक दिन की बात है, बारिश के बाद जंगल की पगडंडी पर एक छोटा सा बच्चा अकेला भटकता हुआ पाया गया। उसका नाम था आरव। वह किसी गांव से आकर खो गया था। वह डरा हुआ था, रो रहा था और ठंड से कांप रहा था। धवलनाग पेड़ की शाखाओं पर से उसे देख रहा था। पहले तो वह कुछ पल रुका, लेकिन फिर उसकी करुणा जागी। वह धीरे धीरे फुफकारते हुए आरव के पास गया। आरव पहले तो डर गया, लेकिन धवलनाग की आंखों में ममता और शांति देखकर वह शांत हो गया। धवलनाग ने अपनी पूंछ से पास पत्ते खींचकर आरव को ओढ़ा दिया और उसे अपने बिल में ले गया, जो गर्म और सुरक्षित था। वहां उसने अपने पुराने छालों से बने एक बिस्तर पर आरव को सुला दिया। अगले कुछ दिनों तक धवलनाग ने आरव की देखभाल की, उसे जंगली फलों का रस पिलाया, उसे जड़ी बूटियों से ठीक किया और जंगल के नियम सिखाए। धीरे धीरे आरव और धवलनाग के बीच एक अटूट दोस्ती बन गई। एक दिन गांव के कुछ लोग आरव को ढूंढते ढूंढते जंगल तक आ गए। धवलनाग समझ गया कि अब आरव को घर लौटना होगा। उसने चुपचाप आरव को गांव की ओर जाने वाले रास्ते तक पहुंचाया। जाते समय आरव की आंखों में आंसू थे। वह झुककर धवलनाग को गले लगाना चाहता था, लेकिन धवलनाग मुस्कुराकर पेड़ों की ओट में चला गया। सालों बाद जब आरव बड़ा हुआ, तो उसने उस जंगल की कहानियां और धवलनाग की यादें गांव के बच्चों को सुनाई। लोग पहले विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जंगल के किनारे अब भी किसी रात एक सफेद छाया फुफकारती हुई दिखाई देती थी, जैसे वह अब भी अपने दोस्त की राह देख रहा हो।